हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती दी एग्ज़ाम की जो जीएस प्रैक्टिस सेट है उसका 18वां सेट है। इससे पहले हम 17-17 सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप इस क्लास को लेने के साथ साथ उनको भी कंप्लीट करिएगा, जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो उसकी एक प्ले लिस्ट है, उसमें से आप प्ले लिस्ट खोल कर उसमें से सभी जितने भी क्लासेस हुई हैं अभी तक उन सब क्लासेस को कंप्लीट कीजिए। ये क्लासेस आपके यूपी पुलिस के लिए जीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक देना, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा ना होगा, तब तक हमारे पास जीएस के बहुत सारे क्वेश्चनों का एक विशेष भंडार होगा, जो हमें अलग नए बच्चों से या जो पुराने बच्चे हैं उनसे सभी बच्चों से हमें अलग बनाएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मात्रा के संदर्भ में विश्व के मीठे पानी की जल की झील कौन सी है? तो कौन सी है? मात्रा के संबंध में बैकाल झील है। और अगर वैसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो वो सुपीरियर झील है। लेकिन अगर मात्रा के हिसाब से पूछी जाए तो वो बैकाल झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक में अभी तक टोटल कितने देश हैं? तो 193 देश हैं। और 193 में देश कौन सा है? अंडोरा है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। और आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई। चौथा क्वेश्चन है, हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित हैं? तो हम्पी के जो विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव को समर्पित हैं। और जो कि कहाँ है? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे कर्नाटक की काशी किसे कहा जाता है, तो महाबलेश्वर मंदिर को कहा जाता है। कर्नाटक की काशी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के लिए एक विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किसने लिखा? तो ये एक हुए नाट्य शास्त्र के प्रमुख ज्ञाता भरत मुनि। जो किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा है। और भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और कालिदास ने क्या लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघु संभवम, मल्लिका विक्रम, मल्ला मल्लावि मालविका मित्रम और कुमार संभवम। ये किसके रचना है? तो ये किसके हैं? तो ये कालिदास के। किसके? कालिदास की। और विष्णु शर्मा की आप पंचतंत्र कभी मत भूलना, क्योंकि ये विश्व में नोवेल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? तो आर्टिकल 16 करता है। लेकिन इसमें ओबीसी, एससी, एसटी ये क्या है? अपवाद है। आर्टिकल 14वां क्या कहता है? विधि के समक्ष सहायता या समता। विधि यानी कि कानून के समक्ष सभी लोगों का जो है वो सभी लोग समान होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब भाग 3 में क्या बताया गया? मौलिक कर्तव्य बताए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। और इसे क्या ये भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि किन पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो जो सर्पगंधा होता है पौधा, सर्पगंधा का पौधा, इससे रक्तचाप में उपचार किया जा सकता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य कोयले के लिए सर्वाधिक भंडार है? तो जो झारखंड है ये कोयले के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। झारखंड की कौन सी? धनबाद और सिंहभूमि। नौवां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तो तमाशा है। क्या है? तमाशा है। और लावड़ी भी यहीं का है। और इधर देखते हैं नौटंकी और रासलीला कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश के। स्वांग कहाँ का है? तो राजस्थान का है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है?
अगर आप ये पाई जाती है घाघरा में। और गंगा में क्या पाई जाती है? गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि भारत का जलीय जीव है। और ये कब 2009 में घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो ये हाथी है, एलिफेंट। ये कौन है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। 11वां क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर फहराए जाने वाले प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1901 में कहाँ फहराया गया? तो कहाँ फहराया गया? यह जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया। और तब इसमें कौन कौन से कलर थे? एक लाल कलर था, एक पीला कलर था और एक हरा कलर था। और इसमें क्या लिखा था? वंदे मातरम इसमें लिखा था। और आज की ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया है। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन जो होती है, फोर्ट्रॉन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फोर्ट्रॉन हो जाता है ये फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए। जो मैथ और साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूलास होते हैं, उनको ट्रांसलेशन करने के लिए फोर्ट्रॉन का यूज किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी यानी कि गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था? तो किसमें हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। और अध्यक्ष कब कौन थे तब? तो राज बिहारी बोस थे। कौन? राज बिहारी बोस थे। और ये इनका पैचअप यानी कि मिलन कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। अध्यक्ष तब कौन से? अंबिका चरण मजमूदार। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 14वां क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया होती है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था रमन प्रभाव के लिए। 16वां क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो ये उपराष्ट्रपति का होता है दूसरा। पहला राष्ट्रपति का होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति का होता है, तीसरा किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, चौथा होता है जो राष्ट्रपति रिटायरमेंट लेते हैं उनका, पांचवा होता है लोकसभा स्पीकर जो जज होते हैं उनका। 17वां क्वेश्चन है, तारे आसमान में रात में क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल होना ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। पानी में पड़ा हुआ सिक्का का उठा हुआ ऊपर दिखाई देना ये भी किसी का अपवर्तन का उदाहरण है। और पानी में डूबी हुई छड़ का तिरछा दिखाई दे रहा है किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के दौरान चली थी, उसमें जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की उसमें स्थापना की गई। भिलाई और बोकारो किसकी? रूस की, सोवियत संघ रूस की सहायता से। भिलाई कहाँ है? तो ये भिलाई कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। और 19वां क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? जब सैनिक विद्रोह हुआ था यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और कैनिंग कब से कब तक रहा? तो 1856 से 1862 तक रहा। और उसके पहले कौन था? तो डलहौजी था। कब? 1848 से 1856 के बीच। और आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, ये कब आया? तो कैनिंग के कार्यकाल में आया। नील विद्रोह भी कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह यानी कि विधवाओं का भी दोबारा विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में आया? तो कैनिंग के शासनकाल में आया। 21वां क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों को बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप कभी भी देखिएगा कि जो कोई छोटी चीज़ होती है उसको बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और कोई भी बड़ी चीज़ को छोटे में देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं।
23वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है छठा। आप ये कंफ्यूज रक्का भाई, RAKKBAI रक्का भाई। तो आर से पहले नंबर पे रूस, दूसरा कनाडा हुआ, तीसरा चीन हुआ, चौथा अमेरिका हुआ, पांचवा कौन हुआ? ब्राज़ील हुआ, छठवां ऑस्ट्रेलिया हुआ और सातवां कौन हुआ? अपना इंडिया हुआ और आठवां क्या हुआ? अर्जेंटीना हुआ। अब आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास होता है तो कितने होते हैं? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ तो 18 होते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो अवमूल्यन कहा जाता है। क्या? अवमूल्यन। 26वां क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि कशेषिक माप मतलब पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? तो ये क्रेस्कोग्राफ। तो किससे? क्रेस्कोग्राफ। और क्रोनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो जलयान में सही समय मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसके लेखक है? यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। और ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1776 में प्रकाशित हुई। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। 29वां है, किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 1987 में मिला। 30वां क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली किस प्रदेश के किस नगर में? तो कानपुर में है लाल इमली। 31वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। 32वां क्वेश्चन है, जौनपुर में स्थित झाजरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इब्राहिम सरकी ने करवाया। 33वां क्वेश्चन है, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। कहाँ? बरेली में। 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 16 मार्च को मनाया गया। और 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को मिला। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। आज का 38वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता, RCB ने। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मेरी टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है क्लास अपलोड होने के बाद, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।